to E-Town News, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. क्या बॉलीवुड फिल्म मेकर्स अब एक्टर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स में इंक्लूड कर सकते हैं स्पेसिफिक ड्रग कंजम्पशन क्लॉज? करीना कपूर खान और आलिया भट्ट ने शुरू की लाल सिंह चड्ढा और गंगूबाई काठियावाड़ी के सेट पर लौटने की तैयारी. अभिषेक कपूर की फिल्म में लीड रोल में नजर आएंगे विजय देवरकोंडा. क्या हुआ जब दीपिका पादुकोण, रकुलप्रीत सिंह और सारा अली खान को एनसीबी ने भेजा समन? सलमान खान हो या शाहरुख खान, रणवीर सिंह हो या रणबीर कपूर, अब हर एक एक्टर को फिल्म साइन करते वक्त एक स्पेशल क्लॉज करना होगा साइन. और ये क्लॉज होगा बैन सब्सटेंस और अल्कोहल के कंजम्पशन को लेकर. जी हाँ, सुशांत सिंह राजपूत की डिमाइस के बाद से जिस तरह बॉलीवुड में बैन सब्सटेंसेस के यूजेस को लेकर हर दिन नई रेवलेशन हो रहे हैं, उसे देखते हुए रिपोर्टेडली बॉलीवुड फिल्म प्रोड्यूसर्स कंपल्सरी बैन सब्सटेंसेस को लेकर एक क्लॉज अपने कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूड कर सकते हैं. दरअसल अब तक एनसीबी की इन्वेस्टिगेशन में रिया से लेकर दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, रकुलप्रीत सिंह, सारा अली खान जैसी एक्ट्रेसेस का नाम सामने आ चुका है और कहा जा रहा है कि कई बड़े मेल एक्टर्स का नाम भी जल्द ही इस लिस्ट में शामिल हो सकता है. हमने एज पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन समन इश्यू किए हैं. They are expected to join the investigation in next few days. उनको सूचित कर दिया गया. Beyond that, ये समन ईमेल से भेजे गए हैं या उन्हें ये हमारे अपने सिस्टम से गवर्नमेंट के लेट डाउन प्रोसीजर उसको हम फॉलो करते हैं. सोर्सेज की माने तो इम्पा यानी इंडियन मोशन पिक्चर्स प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट टीपी अग्रवाल ने कहा है that there is definitely a need for insertion of a clause in contracts. रिपोर्टेडली जब करंट पैंडेमिक सिचुएशन अंडर कंट्रोल होगी तो फिल्म बॉडीज प्रोड्यूसर्स के साथ मीटिंग करके इस इशू को डिस्कस कर सकते हैं, जिससे डेफिनेटली बॉलीवुड से बैन सब्सटेंस के मेनेस को खत्म करने में मदद मिल सकती है. बात करें सुशांत सिंह राजपूत केस में एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की इन्वेस्टिगेशन की, तो वेडनेसडे को इस केस में एनसीबी ने दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर और रकुलप्रीत सिंह को समन्स भेजे हैं. अपार्ट फ्रॉम देम, सिमोन खंबाटा, करिश्मा प्रकाश एंड श्रुति मोदी हैव आल्सो बीन समन्ड बाय एनसीबी. सोर्सेस की माने तो जहां दीपिका पादुकोण को एनसीबी के सामने 25 सितंबर को पेश होना है, वहीं वेडनेसडे को ये रिपोर्ट्स आई थी कि सिमोन खंबाटा और रकुलप्रीत सिंह को 24 सितंबर को एनसीबी ऑफिस में पेश होना है, जिसके बाद थर्सडे मॉर्निंग सिमोन खंबाटा को एनसीबी ऑफिस जाते हुए देखा गया. तो रकुलप्रीत सिंह की टीम ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट के थ्रू कहा, Rakulpreet Singh has not received the alleged summons either at Mumbai or Hyderabad so far. वहीं श्रद्धा कपूर और सारा अली खान को एनसीबी ने सितंबर 26 को पेश होने के लिए कहा है. For the uninitiated, एनसीबी के हाथ लगे एक व्हाट्सएप चैट रिकॉर्ड्स में रिपोर्टेडली 5 सेलिब्रिटीज के, डी, एस, एन एंड जे का नाम सामने आया था और कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया था that D has been allegedly identified as Deepika Padukone while K was her manager Karishma. जबकि सारा अली खान और रकुलप्रीत सिंह का नाम रिपोर्टेडली रिया ने एनसीबी को दी गई अपनी स्टेटमेंट में लिया था. तो श्रद्धा कपूर का नाम इस केस में तब सामने आया जब ये रिपोर्ट्स आए that she had attended the success party of Chichore at Sushant Singh Rajput's Lonavala farmhouse where banned substances were allegedly used. सैफ अली खान और तैमूर अली खान के साथ लाल सिंह चड्ढा के दिल्ली स्केड्यूल के लिए रवाना हुई करीना कपूर खान.
करीना कपूर खान अपने 40th बर्थडे सेलिब्रेशन के बाद रेडी हैं प्रोफेशनल असाइनमेंट्स को कंप्लीट करने के लिए। जी हाँ, Kareena Kapoor Khan, who will be welcoming her second child in the first quarter of 2021, is completing the shoot of Lal Singh Chaddha as quickly as possible. और इसी सिलसिले में वेडनेसडे को जब करीना कपूर खान रवाना हुई दिल्ली के लिए हबी सैफ और सन तैमूर के साथ, तो वो शटरबग्स के लेंसेज से बच नहीं पाई। इस दौरान करीना कपूर खान, सैफ अली खान और तैमूर अली खान एयरपोर्ट पर पूरे प्रिकॉशन और सोशल डिस्टेंसिंग रूल को फॉलो करते नजर आए। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रेग्नेंट करीना कपूर खान की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए एक स्पेशल चार्टर्ड प्लेन बुक किया गया था। कहा जा रहा है कि करीना कपूर खान जल्द से जल्द अपनी फिल्म की शूटिंग खत्म करना चाहती हैं, क्योंकि वो अपनी प्रेगनेंसी की लेटर स्टेज को अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करना चाहती हैं। आपको बता दें, करीना कपूर खान ने लाल सिंह चड्ढा के ज्यादातर पार्ट्स की शूटिंग कर ली है और अब वो दिल्ली में फिल्म के रिमेनिंग पोर्शन को करेंगी कंप्लीट व्हाइल स्पेंडिंग टाइम एट पटौदी पैलेस। इससे पहले ये रिपोर्ट्स आई थी कि जरूरत पड़ने पर करीना कपूर खान के बेबी बम्प को स्पेशल VFX के जरिए हाइड किया जाएगा। और बात करें करीना कपूर खान को अपनी फेवरेट और इंस्पिरेशन कहने वाली आलिया भट्ट की, तो आलिया भी नेक्स्ट मंथ गंगूबाई काठियावाड़ी की शूटिंग रिज्यूम करने जा रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म मेकर संजय लीला भंसाली ने अक्टूबर से अपनी फिल्म की शूटिंग को शुरू करने का फैसला किया है। कहा जा रहा है कि आलिया और बाकी टीम मेंबर्स की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए संजय लीला भंसाली ने डिसाइड किया है कि पहले आलिया के सोलो सीन्स और उन सीन्स को शूट किया जाए जिनमें सेट पर कम लोगों की जरूरत पड़े। साथ ही इस दौरान कुछ चीट शॉट्स भी शूट किए जाएंगे जिन्हें बाद में VFX स्टेज पर करेक्ट किया जाएगा। Reportedly, Sanjay Leela Bhansali doesn't want to compromise on the scale of the product, इसलिए वो बाकी elaborate scenes बाद में शूट करेंगे। Well, Sanjay Leela Bhansali initially गंगूबाई काठियावाड़ी को प्रियंका चोपड़ा के साथ बनाना चाहते थे। Let's see कि आलिया इस रोल को कितने परफेक्शन के साथ प्ले करती हैं। विजय देवरकोंडा AKA अर्जुन रेड्डी अब नजर आएंगे विंग कमांडर एंड नेशनल हीरो अभिनंदन वर्तमान के रोल में। विजय देवरकोंडा बालाकोट एयर स्ट्राइक पर बन रही केदारनाथ डायरेक्टर अभिषेक कपूर की फिल्म में लीड रोल करेंगे प्ले। Southern star Vijay Deverakonda, who wrapped up Ananya Pandey's starrer action flick Fighter just before the lockdown, was imposed. हाल ही में सुर्खियों में आए थे जब उन्होंने इशू किया था एक पब्लिक वार्निंग मैसेज टू द पब्लिक रिगार्डिंग फेक एजेंट्स यूजिंग हिज नेम फॉर ऑडिशंस। और अब खबर है कि फिल्म मेकर अभिषेक कपूर की अपकमिंग फिल्म में विजय देवरकोंडा लीड रोल में नजर आ सकते हैं। रिपोर्टेडली ये फिल्म 2019 में हुए पुलवामा अटैक और एयर स्ट्राइक इंसिडेंट पर बेस्ड होगी, जिसकी स्क्रिप्ट न सिर्फ विजय देवरकोंडा को काफी पसंद आई है, बल्कि वो इस फिल्म को एक वर्बल नॉट भी दे चुके हैं। सोर्सेस का कहना है कि इस फिल्म के लिए अभिषेक कपूर विल बी जॉइनिंग हैंड्स विद संजय लीला भंसाली एंड भूषण कुमार। रिपोर्टेडली विकी कौशल स्टारर उरी द सर्जिकल स्ट्राइक में दिखाए गए उरी अटैक और इस फिल्म की ह्यूज सक्सेस को देखते हुए अभिषेक कपूर ने डिसाइड किया टू ब्रिंग आउट द स्टोरी बिहाइंड द पुलवामा अटैक एंड द एयर स्ट्राइक ऑन बिग स्क्रीन। इंटरेस्टिंगली, जहां विजय देवरकोंडा की अपकमिंग फिल्म फाइटर को हिंदी में डब किया जाएगा और इस फिल्म को दी जाएगी पैन इंडिया रिलीज, वहीं अभिषेक कपूर की ये फिल्म होगी विजय देवरकोंडा की फुल फ्लेजेड हिंदी फीचर फिल्म, जिसमें विजय देवरकोंडा प्ले करेंगे विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान का रोल, जिन्हें नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान ने करीब 60 आवर्स तक अपने पास रखा था। रिपोर्टेडली ये फिल्म पुलवामा अटैक और एयर स्ट्राइक के साथ ही अभिनंदन टाइम इन कैप्टिविटी इन पाकिस्तान और उनकी इंडिया वापसी को शोकेस करेगी। सोर्सेस के अकॉर्डिंग जब विजय देवरकोंडा को ये प्रोजेक्ट ऑफर हुआ था तो वो काफी इंटरेस्टेड दिखे, and while he still has not signed on the dotted line,
the current pandemic situation delayed things further. फिलहाल अभिषेक कपूर, आयुष्मान खुराना एंड वानी कपूर स्टारर एक फोर्थकमिंग प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। वैसे अभिषेक कपूर की इस फिल्म को लेकर न्यूज साल की शुरुआत में ही आ गई थी, लेकिन अब तक फिल्म के लीड एक्टर का नाम फाइनल नहीं हुआ था। विजय देवरकोंडा ने भले ही बॉलीवुड में डेब्यू नहीं किया, लेकिन विजय देवरकोंडा, अर्जुन रेड्डी और डियर कॉमरेड जैसी फिल्मों की वजह से बॉलीवुड फैंस के बीच काफी पॉपुलर हैं। लेट्स सी कि विजय देवरकोंडा के बॉलीवुड डेब्यू पर उनके फैंस किस तरह रिएक्ट करते हैं। As a part of the investigation, people have been summoned to join the investigation. We're not allowed to speak. Sorry. सुशांत सिंह राजपूत केस में बैन सब्सटेंस एंगल की जांच कर रही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम तेजी से अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। एंड हियर आर द लेटेस्ट अपडेट्स। अपडेट नंबर 1, एनसीबी के दीपिका पादुकोण सहित कुछ और बॉलीवुड एक्टर्स को समन भेजने के बाद रिपोर्टेडली दीपिका पादुकोण ने गोवा से मुंबई आने का डिसीजन ले लिया है और थर्सडे आफ्टरनून को दीपिका पादुकोण एक चार्टर प्लेन से मुंबई आ रही हैं। Reportedly ahead of Deepika Padukone's visit to the NCB office, Mumbai police has been asked to deploy additional security at NCB office. एक रिपोर्ट के मुताबिक दीपिका पादुकोण टैलेंट एजेंसी क्वान की एम्प्लॉय करिश्मा प्रकाश और जया साहा से काफी ज्यादा फ्यूरियस हैं फॉर रिवीलिंग द बैन सब्सटेंस चैट। सुनने में तो ये भी आया है that Deepika Padukone has already met a team of 3 lawyers in Goa. इसके अलावा कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा जा रहा है कि दीपिका पादुकोण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी लीगल टीम के टच में थीं, जिसे उनके हबी और एक्टर रणवीर सिंह ने भी ज्वाइन किया। अपडेट नंबर 2, जहां थर्सडे मॉर्निंग को रकुलप्रीत सिंह की टीम ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज करके कहा दैट रकुलप्रीत सिंह हैज नॉट रिसीव्ड द एलिजेड समन्स ईदर एट मुंबई और हैदराबाद सो फार, वहीं कुछ देर बाद एनसीबी ऑफिशियल्स ने कंफर्म किया यस, रकुलप्रीत सिंह हैज एक्नॉलेज्ड द समन्स एंड अपडेटेड हर लेटेस्ट एड्रेस। और लेटेस्ट रिपोर्ट्स की माने तो रकुलप्रीत सिंह 25 सितंबर को एनसीबी ऑफिस पहुंच सकती हैं। अपडेट नंबर 3, रिपोर्ट्स के मुताबिक सुशांत सिंह राजपूत की टैलेंट मैनेजर जया साहा ने एनसीबी इंटेरोगेशन के दौरान कुछ मेल ए लिस्ट एक्टर्स के नाम भी रिवील किए हैं, जिसके बाद थर्सडे को एनसीबी टीम ने मुंबई की मल्टीपल लोकेशंस पर रेड कंडक्ट की गई। बेस्ड ऑन द सेम रिपोर्टेडली कुछ और लोगों को भी आने वाले समय में समन भेजे जाएंगे। अपडेट नंबर 4, वेडनेसडे को एनसीबी ने अपनी जांच के दौरान पॉपुलर टीवी एक्टर्स सनम जौहर और एबिगेल पांडे से भी पूछताछ की थी और इसके बाद उनके रेजिडेंस पर भी छानबीन की थी। सनम जौहर एंड एबिगेल पांडे वर समन्ड फॉर एन इंक्वायरी फॉर देयर कनेक्शन विद अ बैन्ड सब्सटेंस पेडलर। जैसा अभी भाई साहब ने पूछा मुझसे कि एबिगेल पांडे और उनके हस्बैंड को मिस्टर खान है, उनके यहाँ सर्च हुई थी। दिस इज ऑल पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। We're not allowed to speak. Sorry. Update number 5. While the Narcotics Control Bureau has got several Bollywood celebrities on their list in connection to the banned substance angle in Sushant Singh Rajput's demise investigation, the latest report says Karan Johar के धर्मा प्रोडक्शंस के एक एम्प्लॉय क्षितिज रवि प्रसाद को भी फ्राइडे को एनसीबी ऑफिस में पेश होने के लिए समन भेजा गया है। अपडेट नंबर 6, रिया और उनके भाई शौविक ने रिसेंटली बॉम्बे हाई कोर्ट में बेल के लिए एप्लीकेशन दी थी, जिस पर आज सुनवाई होनी है। वेडनेसडे को ये हियरिंग पोस्टपोन हो गई थी ड्यू टू हेवी रेन्स। इससे पहले रिया के लॉयर सतीश मान शिंदे ने उन सभी रिपोर्ट्स को डिनाई किया था जिनमें कहा गया है दैट रिया रिवील्ड नेम्स ऑफ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ड्यूरिंग हर इंटेरोगेशन विद द सीबीआई, एनसीबी एंड द ईडी। अपने एक इंटरव्यू में सेलेब्स के अलेजेड बैन सब्सटेंस चैट्स के बारे में बात करते हुए कहा था, The agencies have found nothing in the cases and claimed to divert the attention of the nation. The NCB is going after these film actresses and Bollywood people because it will get the most publicity. इस मामले में हर पल आ रहे हैं नए updates and we will keep you posted with all the latest developments from this case.
up on the show, model and actress Sharleen Chopra ने किए shocking claims about Deepika Padukone and other celebrities. दीपिका पादुकोण को अपना ये जो स्लोगन है, रिपीट आफ्टर मी, डिप्रेशन इज एन इलनेस, इसे चेंज कर देना चाहिए. सेलिब्रिटीज को हम आइडलाइज करते हैं, उनका नाम जब साथ लिंक होता है तो बड़ा अफसोस होता है. ओ माय गॉड, ये क्या बात हुई. वो करे तो चमत्कार और हम करें तो खैर छोड़िए. जो चिढ़ उनको मची थी मेरा हॉट कॉस्ट्यूम देखकर, मेरा अंग प्रदर्शन देखकर, अगर वही चिढ़ उनको मची होती को लेकर या इंडल्जेंस को लेकर, तो यकीनन वो डिप्रेशन का शिकार नहीं होती. दीपिका पादुकोण को निशाना बनाने के बाद अब शर्लीन चोपड़ा ने क्रिकेटर्स की वाइफ्स को किया है टारगेट. शर्लीन चोपड़ा ने आफ्टर मैच होने वाली पार्टीज को लेकर जो क्लेम किए हैं वो काफी शॉकिंग है. शर्लीन चोपड़ा ने कहा है कि क्रिकेटर्स की वाइफ्स भी यूज करती हैं बैंड सब्सटेंसेस. हालांकि शर्लीन चोपड़ा ने किसी सेलिब्रिटी का नाम तो नहीं लिया, पर अपने एक ओल्ड एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए शर्लीन चोपड़ा ने कहा, I once went to Kolkata to watch a KKR match. After the game, I was invited to an after party, which was attended by all popular cricketers and their wives. I was enjoying a lot in the party. However, I got tired after dancing and went to washroom, and the scene I saw there was beyond shocking. All these star wives were snorting in the ladies' washroom area. They smiled at me and I smiled back. I thought I am at a wrong place and came outside. The party was going on in full swing and such parties goes on one after other. यही नहीं, शर्लीन चोपड़ा का साफ कहना है कि बैन सब्सटेंस का ये नेक्सस काफी बड़ा है. जिन्हें लोग अपना आइडल मानते हैं उनके एक्सपोज होने का टाइम आ गया है. Sharleen Chopra also said she is willing to help NCB if they summon her for questioning and is happy the way agency is working, exposing the Bollywood drug nexus. इससे पहले शर्लीन चोपड़ा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी करते हुए दीपिका पादुकोण के रिपीट आफ्टर मी स्लोगन को निशाना बनाते हुए अपना नया स्लोगन रिलीज किया था. लगता है कि दीपिका पादुकोण को अपना ये जो स्लोगन है, रिपीट आफ्टर मी, डिप्रेशन इज एन इलनेस, इसे चेंज कर देना चाहिए या अपडेट करना चाहिए. नया स्लोगन होना चाहिए, रिपीट आफ्टर मी, नारकोटिक्स इंडल्जेंस इज अ क्रिमिनल ऑफेंस. रिपीट आफ्टर मी, नार्को टेररिज्म इज इलीगल. रिपीट आफ्टर मी, abuse is unsafe, especially for the youth of the nation. Repeat after me. Abuse leads to depression. इतना ही नहीं, शर्लीन चोपड़ा ने दीपिका पादुकोण और अपने इंटरैक्शन के एक पुराने एक्सपीरियंस के बारे में भी बात की. किसी टॉक शो पर मुझे बुलाया गया था एक सिजलिंग डांस परफॉर्मेंस के लिए. मैं वहां गई. वहां पर फरहान अख्तर थे, उन्हीं का टॉक शो था बाय द वे, एंड दीपिका पादुकोण भी थी. मैंने एक डायमंड स्टडड बूस्टियर एंड गोल्डन कलर्ड शॉर्ट्स में एक बहुत ही राक्षिक डांस परफॉर्मेंस दी. एंड परफॉर्मेंस देते वक्त मैंने नोटिस किया कि दीपिका पादुकोण मुझको डर्टी लुक्स दे रही थी, इस कदर कि मैं शर्मिंदा महसूस करने लगी. तो परफॉर्मेंस के बाद जब मैंने स्टेज को एग्जिट किया और अपने वैनिटी रूम में गई, मैं सोचती रही कि क्या मैंने कुछ गलत किया, क्यों मुझको डर्टी लुक्स मिले थे. कुछ महीने बाद मैंने देखा टेलीविजन पर और यूट्यूब पर दीपिका को अंग प्रदर्शन करते हुए, अपने जलवे दिखाते हुए हॉट सॉन्ग्स में. तब मुझे लगा, ओ माय गॉड, ये क्या बात हुई. वो करे तो चमत्कार और हम करें तो खैर छोड़िए. जो चिढ़ उनको मची थी मेरा हॉट कॉस्ट्यूम देखकर, मेरा अंग प्रदर्शन देखकर, अगर वही चिढ़ उनको मची होती
को लेकर या इंडल्जेंस को लेकर, तो यकीनन वो डिप्रेशन का शिकार नहीं होती। वेल, शर्लीन चोपड़ा की ये एलिगेशन है काफी सीरियस। लेट्स सी कि शर्लीन चोपड़ा के इन एलिगेशंस पर दीपिका पादुकोण और बाकी लोग किस तरह से रिएक्ट करते हैं। एक होती है रियलिटी और एक होती है परसीव्ड रियलिटी। सो हम किन लोगों को आइडलाइज कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, क्या वो लायक हैं कि हम उन्हें आइडलाइज करें, ये सारे सवाल प्रश्न हमें खुद से पूछने चाहिए। एंड जाते जाते मैं ये कहना चाहूंगी, रिपीट आफ्टर मी, नारकोटिक्स is harmful for the human body. Repeat after me. Abuse is a criminal offense. Repeat after me. Abuse leads to depression. Sara Ali Khan, who was earlier spotted at the Panji airport in Goa, has reached Mumbai along with her mother Amrita Singh and brother Ibrahim. Sara was earlier summoned by the NCB in the alleged substance use case and will be recording her statement in the next 2 days. Deepika Padukone, who is also being summoned by the NCB, has also left for Mumbai. She was in Goa shooting for one of her upcoming films, and she has taken a charter plane to reach Mumbai so that she can record her statement with the NCB tomorrow, that is on 25th September. एक्टर रकुलप्रीत सिंह ने पहले डिनाई किया था कि उन्हें एनसीबी से कोई समन नोटिस नहीं मिली है, पर अभी ये खबर आ रही है दैट एनसीबी ऑफिशियल्स ने उनके रेसिडेंस पर जाके उन्हें ये समन नोटिस डिलीवर की है। एंड नाउ इट इज बीइंग आल्सो सेड दैट शी विल बी रिकॉर्डिंग हर स्टेटमेंट tomorrow on 25th September, that is along with Deepika Padukone. About the ongoing investigation by the NCB in the alleged substance use case, fashion designer Simone Khambata, who was named by Riya Chakraborty in her investigation, was spotted leaving NCB office today after 4 hours of questioning. Another major update coming in is that Riya and Shoaib Chakraborty's bail plea has been adjourned by the Bombay High Court till 29 September. Riya और Shoaib Chakraborty अभी भी NCB के custody में हैं. Their bail application was heard in the court today और उसमें ये फैसला लिया गया है.